पीरियड आपका होम साइंस। कल मैंने आपको होम साइंस का मीनिंग बताया, ठीक है। दो वर्ड से होम साइंस है ज्ञान। आज पहले आज इसमें हम करेंगे घर की सजावट। हम होम साइंस में खाना को नहीं तो बनाना, घर की सजावट कैसे करनी। घर हमारा जितना अच्छा बना होगा सुंदर भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, तभी तो हमें अच्छा लगेगा। घर जितना घर सुंदर हो उतना ही अच्छा। पहले पहले क्या होता था, लोगों के घरों में मिट्टी के घर बने होते थे। तो मिट्टी के घर जो होते थे वो उनको मिट्टी चीनी मिट्टी से लगाते थे और उनको उसके ऊपर फूल बूटे कलर करते थे। घर ठंडे भी होते थे और दिखने में बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन आजकल तो घर किससे, सीमेंट और इनसे बनते हैं, ठीक है। इनको भी हम अपने तरीके से सजावट करते हैं। आजकल के टाइम में हम दीवारों को व्हाइट वॉश कराते हैं, तेल के कलर भी अच्छे, कहाँ हल्की कहाँ डार्क, हर तरह से कलर। तो हमें अपने घर की सजावट के लिए विशेष ध्यान रखेंगे। तो आज हम उसके ऊपर क्या था, घर की सजावट का हम तो कैसा रीड करें यहाँ के लिए आपको घर में अलग अलग से कमरे होते हैं, अलग अलग से हम कमरों की सजावट करेंगे, ठीक है। हमारा था ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में क्या होता, हम जो है घर में बैठे प्रवेश द्वार के निकट ही बनानी चाहिए, जिससे कोई भी बाहर से मिलने वाला आए उसको वहाँ बैठाया जा सके। उसकी सजावट अच्छे ढंग से बैठने के लिए सीटिंग का प्रॉपर होना चाहिए। बैठिंग क्या होती है, ड्राइंग रूम, जो हमारे बाहर से मेहमान आते हैं वो उसमें बैठाए जाते हैं। अब जब मेहमान आएंगे तो उस रूम में उनके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा ना। रूम में अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट होना चाहिए, ज़्यादा भी भरा भरा नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें सभी अच्छी तरह से ना बैठ सके और आपस में बातचीत कर सके। कुछ घर के अंदर नहीं आते, घर के प्रवेश के गेट के पास ही पहले सबसे उनका रूम, ताकि बाहर से जो आए वो उस रूम में बैठे आपस में बात करें तो उनको कोई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। एक रूम उसका रूम का एक डोर बाहर और एक अंदर की तरफ भी होना चाहिए, ताकि कोई अंदर से आके कोई जलपान का सत्कार भी कर सके। ये दुनिया में कोई आया हम ऐसे ही भेज देंगे, वैसे भी हमारी बहुत अच्छी परंपरा है ना इंडियन की, हम जो मेहमान का सत्कार बहुत अच्छे से करते हैं। ये हम करेंगे तो हमें भी अच्छे से लगता है, मेहमान आते हैं, ठीक है। तो ये एक डोर उसका अंदर और एक डोर उसका बाहर होना चाहिए। ये तो हमारा था ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में एक कोने में, ठीक है, हल्के से बड़े बड़े से फ्लावर भी रख सकते हैं, ठीक है। और बैठने की सीटिंग के लिए चेयर, सेटी, सोफा जो भी आपके पास हो वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि मेहमानों को किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे घर में एक तो ड्राइंग रूम, तो उनके लिए जो आएंगे साथ चले भी, लेकिन एक होना चाहिए गेस्ट रूम भी। गेस्ट रूम कैसा, गेस्ट रूम जो मेहमान हमारे कोई आते हैं उनके लिए भी अलग से एक रूम होना चाहिए, उन रूम के साथ, ठीक है। तो आपके साथ
सीटिंग का बेड लेने का, ताकि वो अपना प्रॉपर उसमें रह सके। वॉश भी उसमें अच्छा से पकड़ते बटन भी सभी लगी होनी चाहिए। तो आपके लिए जो आप हमारा अतिथि गृह है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसकी जरूरत की सभी चीज़ें रखी होनी चाहिए उसमें, कि हम वहाँ पे अपनी चीज़ें रख सकें। ये क्या रखते हैं अतिथि गृह में। अतिथि गृह में आपका अतिथि कक्ष में आपका वॉशरूम, ठीक है, तो बाथरूम भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी वहाँ आके रहेंगे वो उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप उसकी देख रेख, उसकी सजावट के बारे में उनको पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसको जो भी चीज़ की किसी की हमें नॉर्मल रूटीन में जो जरूरत होती है वो हर जरूरी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, क्योंकि हमने इनका ध्यान रखना है कि कोई भी मेहमान हमारे घर में आए तो उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। क्लियर? तो हमें पहला था ड्राइंग रूम, दूसरा था गेस्ट रूम। गेस्ट के लिए जो हमारे रूम है वो भी अच्छे से प्रॉपर से सारे ढंग से बनाना चाहिए। क्लियर? थर्ड है अपने लिए हमारा बेडरूम। क्या है? शयन कक्ष का घर में महत्वपूर्ण स्थान है। ये कमरा मुख्य प्रवेश द्वार व बैठक से हटकर थोड़ा दूर होता है, बिल्कुल उनके साथ नहीं होता। उसमें हवा का प्रकाश की उचित अवस्था, खिड़कियां दरवाजे जाली लगी होनी चाहिए, कर्टन भी लगी होनी चाहिए। कमरे में यथा बेडरूम के अनुसार लाइट कलर में, ठीक है, कि बच्चे को कमरा हो तो डार्क कलर में कार्टून वाले, और बड़ों के लिए लाइट कलर के व्हाइट वॉश। सभी चीज़ें उसमें ड्राइंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और बेड के सिरहाने दोनों एक एक छोटी मेज, स्टूल, कि हमें जो हमारा जो बेडरूम है बेटा, हमें पहले ये देखना कि बेडरूम किसके लिए। अगर वो बेडरूम बच्चों के लिए है तो बच्चों का छोटा बेड, बच्चों के अकॉर्डिंग उनके कार्टून वाली बेडशीट, ठीक है। दीवारें जो थी वो भी कार्टून वाली, जो बच्चों को आजकल अच्छे कार्टून के भीम का, डोरेमोन का, ठीक है, वैसे ही हम उनकी बेडशीट लगाएंगे, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट उसी में ही आता है। बच्चों को कलर भी वॉश के डार्क ही अच्छी लगती है, ठीक है, डार्क लाइट कॉम्बिनेशन करके। ऐसे हमें बड़ों के लिए जो बेडरूम है उनके बड़ों के अकॉर्डिंग बेड पे बेडशीट अच्छे से नीचे से नीचे, ठीक है, और खिड़की हवा भी आनी चाहिए, गेट पर भी लगी होनी चाहिए। तो आपके बेडरूम उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो छोटा टेबल भी, छोटी एक सेटी भी, जिसमें हमें बैठने के लिए बाकी भी आए और बैठ सके, ये आता ना आपके लिए। तो बच्चों के लिए टॉयज का भी व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के पास टॉयज हैं, बुक्स हैं, बुक्स के लिए अलग से एक अलमारी जो है साइड पे रखी होनी चाहिए, जिसमें बच्चे अपने रूम में अपनी बुक्स उस अलमारी में रखेंगे। टॉयज जो हैं वो अलग से अपने एक साइड पे करेंगे, ताकि वो इधर उधर टॉयज को ना बिखरे, क्योंकि जो बिखरे होता है वो अच्छे नहीं लगता। हमें जो अपना रूम बिल्कुल सही ढंग से, आपका भी तो अपना रूम होगा ना, आप अपने रूम में अच्छे से उसको डेकोरेट करके रखेंगे, हर चीज़ को उनकी अवस्था के अनुसार रखेंगे। तो बेडरूम की बहान, ठीक है, तो आपका आएगा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम यहाँ बैठ के सभी घर के मिलकर खाना, ठीक है। तो क्या है, भोजन कक्ष क्या है, ये कमरा गृहिणी की सुविधा के अनुसार कहाँ होना चाहिए, किचन के पास। लेकिन
तथा खिड़की व दरवाजे पर जाली लगी होनी चाहिए जिससे कोई भी मक्खी मच्छर अंदर ना आ सके। कमरे की दीवारों पर अपनी पसंद के अनुसार कलर करवाना चाहिए कि उनको जो कलर हो वही अच्छा लगे। तो इसमें क्या आ जाता हमारा अब भोजन कक्ष, डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में हमें सभी को वैसे भी हमें घर में बहुत अच्छा लगता है जब हम सभी इकट्ठे मिलकर खाना खाएं। अच्छा लगता ना, ये नहीं ना कोई अलग से बैठे कोई अलग से, सभी रूम सबके चाहे अलग अलग से हों लेकिन खाना तो हम एक साथ बैठ के खाएंगे। बहुत अच्छा लगता है, हम सब वहाँ बैठ के आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। ये वाला रूम जो है आपका डाइनिंग रूम किचन के पास, ताकि किचन में जो भी सामान बना हो वो हम अपना इसमें ला सकें। बहुत दूर होगा तो किचन में बनना वहाँ से थोड़ी दूर ले जाना प्रॉब्लम हो जाती है। किचन में जो सामान बने देखिए जैसे उसमें ऊपर रख दिया। जैसे भी सेटिंग करनी हो, कहीं को खाने में नीचे खा बैठ के अच्छा लगता है तो नीचे के प्रॉपर ढंग से रखे होते हैं। जैसे भी हो अपना हम जो लगे हुए हैं तो वो हमें वही खाएंगे। भोजन कक्ष में हम सभी मिल के खाएंगे, हमारे अपनी फैमिली एक साथ मिलेंगे तो फैमिली में प्यार भी बढ़ता है ना। अलग अलग से रहेंगे तो हमारा प्यार भी नहीं बढ़ता। हम आपस में बातें भी करेंगे घर की, बाहर की, मम्मी से, पापा से। तो हमें जो है अपना जो बातचीत पूरे दिन की है टाइम तो हम खाएंगे ना। सुबह चलो होता सबको ड्यूटी जाना, अलग अलग से टाइम होता है, ठीक है। फिर भी हम हमारी बच्चों में जाते हैं, हम खाना खाते बाहर, लेकिन एक टाइम तो हम अपनी फैमिली के साथ बिताते। उस रूम से ढंग से टेबल चेयर, ठीक है, जिससे हमें किसी चीज़ के खाना खाते समय प्रॉब्लम हो। हर चीज़ उसमें होनी चाहिए, ज़्यादा उस कमरे को भरा भरा नहीं करना। उस कमरे को हमने बड़ा भरा नहीं करना, उस कमरे को हमें डेली साफ सुथरा रखना है कि ताकि हमारा रूम है वो साफ से रहे, अच्छा लगे। तो उसमें भोजन करते समय हमें सारी मानसिकता जो होता है वो दूर हो जाता है। अच्छा भोजन क्या है हमारा संतुलित भोजन, ठीक है। तो हमें वो रूम अच्छे से नीचे से नीचा होना चाहिए, टेबल लगे होने चाहिए, ठीक है। जिनकी सीटिंग क्या है नीचे नीचे है, साथ में छोटे छोटे टेबल आगे रखे होने चाहिए, क्योंकि भोजन जो है हम टेबल के ऊपर रखेंगे और साइड में आगे से बैठ जाएंगे। तो ये हमारा था कौन सा था भोजन कक्ष। इसको हमने अपने अनुसार अच्छे ढंग से बनाना पूर्णा से, तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये नहीं ना हम भी वहाँ खाना खाएंगे, तो हमारे घर गेस्ट आ जाए तो भी तो अपने गेस्ट रूम में से आके वहाँ बैठ के खाएंगे, उसके लिए भी अच्छा, ठीक है। डेली वहाँ पे साफ सफाई हल्के हल्के से वहाँ पे भोजन की ही पिक्चर्स लगी होनी चाहिए, दूसरी अच्छी नहीं लगती ना, वही चीज़ें हमें अच्छे से करनी है। नेक्स्ट आ जाता है किचन, जो हमारे लिए बहुत ही महत्व है। क्या है, भोजन मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक। जहाँ पर भोजन बनना हो उसके लिए वो सबसे जरूरी है। इसलिए भोजन बनाते समय सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अतः रसोई घर का चुनाव सावधानी से करना चाहिए। रसोई घर, भोजन कक्ष तथा भंडार घर के पास होना चाहिए। खिड़की दरवाज़ों पर विहीन जाली लगी होनी चाहिए ताकि कोई भी मक्खी मच्छर कीटाणु जो है वो अंदर ना आ सके और जो वहाँ पे भोजन है वो सुरक्षित रहे। रसोई घर में
आपका पानी का लाइट का अवस्था सही होनी चाहिए। यदि संभव हो तो एग्जॉस्ट पंखा भी लगा होना चाहिए, क्योंकि जो भी उसकी गर्म हवा है वो आपकी बाहर निकल जाए। और क्योंकि ज़्यादा टाइम लेडीज़ का कहाँ रहता है, किचन में। कहाँ रहता है, किचन में। सभी सामान रखने के लिए आपके स्लैब बनी होनी चाहिए, जहाँ अगर लेडी खड़े होके काम करते हैं तो गैस स्टोव जो होता है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है नहीं कि बार बार हम जहाँ स्टोर किया हुआ सामान है वहाँ रखेंगे, तो हमें वहाँ से कुछ जो है थोड़ा थोड़ा सामान किचन में भी रखना चाहिए। अब देखो रसोई घर में लेडीज़ के लिए आप छिप जाती हो। अगर आपको किचन में गंदा सापन दिखता है, गंदी दिखती, तो मन नहीं करता ना काम करने में। ज़्यादा टाइम तो वही रहता है, सुबह खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, बार में खाना तो बनाना है। तो जब तक वो जो है हमारा नीट एंड क्लीन होगा, हर चीज़ प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए। जहाँ देखो तो वहाँ पे आपको उसी टाइम अंधेरे में भी देखो तो चीज़ मिल जाए। ठीक है, तो अपने कैबिन बने होंगे अलग अलग से, सभी की अलमारियाँ होंगी, तो जहाँ पर हम चीज़ निकालें वो हम निकाल सकते। ठीक है, तो आपने किचन जब भी थोड़ी सी लगे जाओ, किचन के सामान जहाँ से उठाया वहीं रख दो, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। किचन में तो महीने में एक बार 2 बार सभी सामान उठा के उसको साफ करो, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा उसमें नहीं होना चाहिए। कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा तो वो बाकी चीज़ों को नुकसान देता, तो हमारी सेहत का नुकसान हो जाएगा। क्लियर है ना आपको? तो अब हम किचन की हमारा जो है वो भी सही होना चाहिए। आगे आ जाता है भंडार गृह, स्टोर। हमारे घर में हर घरों में एक स्टोर तो रूम तो होता ही है, जिसमें हम ज़्यादा सामान भर दें। अगर हम मार्केट से भी बाहर सामान लाते हैं तो चावल गेहूँ जो भी होता हम स्टोर गृह में रखें। वो गृह में हमें उनको बहुत सावधानी से रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे चूहे बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको ऐसे में कि जमीन के ऊपर कोई चीज़ ना आए, उनको थोड़ी सी ऊपर हटा होना चाहिए, उनके स्टैंड बनी होनी चाहिए, ताकि हम नीचे से सफाई अच्छे से कर सकें और सारे सामान को प्रॉपर ढंग से रख सकें। क्योंकि जब भी हमें सामान की जरूरत होती है, हम स्टोर गृह में जाते हैं तो वहाँ से स्टेप से हम सामान उठाते हैं, तो हमें किचन में या जहाँ भी टॉयलेट में वॉशरूम कहाँ भी जरूरत हो हम वहाँ पे रखते हैं ना। तो हमारा जो है स्टोर गृह को बिल्कुल साफ रखेंगे, उनको साफ करके, क्योंकि कोई भी जो कीड़े मकोड़े मच्छर, ठीक है, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए ना, ताकि हमारी जो स्टोर रूम से थोड़ा किचन से पास, ठीक है, इसके उचित अवस्था है। खरीदार जो साल भर का हम खरीद लेते हैं, ठीक है, वो हम वहीं स्टोर रूम में ही रखते हैं। बड़े बड़े बर्तन भी होते हैं जो हम किचन में यूज़ कर लेते हैं, कब करते हैं, जब हमारे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो जाए, हमारे मेहमान ज़्यादा आ जाए, तो हम पहले थोड़े से किचन में बड़े बड़े बर्तन वो कहाँ रखते हैं, स्टोर। जब कोई आ जाए तो वहाँ से हम स्टोर से निकाल लेते हैं, निकाल के हम उनको यूज़ करते हैं, दोबारा साफ करते हैं, तो वहीं रखते हैं। अगर हम किचन में रखें तो क्या होगा, किचन भर जाएगी, दिक्कत हो जाती है ना भरी भरी किचन को, तो हमारे काम करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, आगे आ जाता है स्नान गृह और शौचालय। देखो ये तो हर एक के लिए बहुत जरूरी है। एक बार इसमें क्या है, इसमें स्नान गृह स्वच्छ तथा हवादार होनी चाहिए, उसे यथासंभव सफेद एंड हल्के रंग की व्हाइट वॉश होनी चाहिए, दीवारों पर चारों ओर ऊंचाई की टाइलें लगी होनी चाहिए। मौसम के अनुसार स्नानघर में ठंडे व गर्म पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। स्नानघर में मग, बाल्टी, टॉवल, आईना,
सब चीज़ें अपनी प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए। आधुनिक शैली में स्नान घर में शावर, बाथटब, गीज़र की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि इसकी एक और ड्रेसिंग रूम बनवा दिया जाए तो सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, पानी का निकास भी उचित प्रबंध होना चाहिए। देशी शैली में शौचालय स्नानगृह से अलग बना होता है, क्योंकि आजकल इसे स्नानगृह के साथ ही बना देते हैं। आजकल आधुनिक विधि में फ्लश विधि के शौचालय ही अधिक बनने लगे हैं। शहरों में प्रायः सीवर लाइन पड़ी होती है, वहाँ पर इसके मल पाइप को सीवर लाइन के साथ जोड़ दिया जाता है, किंतु सीवर की व्यवस्था नहीं है तो वह जमीन के अंदर बड़े टैंक लगवा दिए जाते हैं, ताकि जिससे हमारी जो है सीवर की प्रॉब्लम ना आए। आपके स्नान घर वो शौचालय जो है बिल्कुल सही बने। तो आपके शौचालय का क्या है, हमें अपने शौचालय को डेली साफ, उसके अंदर जो टाइल्स भी लगानी है तो ऐसे नहीं लगानी कि कोई फिसल जाए, नहीं लगानी, नहीं है ना। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि बच्चे जाते हैं हल्का सा साबुन होता है पैर फिसल जाए, तो उसके अंदर आईना, टावल टांगने के लिए स्टैंड, साबुन रखने के लिए स्टैंड, शैम्पू, जैसे हमारे घर के अकॉर्डिंग हमें उसको वॉशरूम स्नान को बड़ा बनाना है। लेकिन आजकल तो स्नान गृह और शौचालय इकट्ठे एक साथ ही होते हैं, तो वो भी ठीक जो उसकी घर में जैसे बन जाए। ठीक है, तो उसमें अगर बड़ा टब भी नहाने के लिए है तो नहाने के बड़ा टब भी होना चाहिए अच्छा सा। ठीक है, शावर, गर्म पानी के लिए गीज़र, जैसे मौसम हो उसके अकॉर्डिंग हमें उसका बनाना चाहिए, जिससे हमें अपने घर को अच्छा भी लगे और हमें बाथरूम में जाते हुए टाइलें दीवारों पे, ठीक है, बाथरूम जैसी टाइलें अच्छी लगे, फिश जैसे बनी हो, जैसे समुद्र में बनती अच्छी से टाइलें, तो हमें वो अच्छे से लगे। हम अपने घर में ये जो चीज़ें रूम हैं, बेडरूम, किचन, वॉशरूम, गेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, सभी को हम अपने घर में सजावट से रखें। तो बाहर भी हम गेट के पास भी अच्छे से छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा सकते हैं, जिससे हमें घर में अच्छे। ठीक है, अब हम क्या करना, एक फाइल लेनी है, ठीक है, उसमें लेना घर की सजावट एक साइड पे, दूसरे साइड पे अलग अलग सी पिक्चर, किचन, बेडरूम, जो भी आपको मिले दूसरी साइड पे लिखेंगे उनकी सजावट। अरे हो गया ना, फाइल घर की साइड में तो पिक्चर लगाएंगे, अगर किचन की है तो किचन की सजावट नीचे हेडिंग, बेडरूम की है तो बेडरूम की, ठीक है, अगर स्नान घर की है तो स्नान घर की चीज़ें अपनी बनी होंगी पिक्चर, जैसे देखो आपकी इसमें भी अलग अलग से देखो, जो किचन की बनी हुई है, ठीक है, तो आपके किचन की इधर देखो, आपके डाइनिंग रूम की, बेडरूम की, गेस्ट रूम की, जैसे अपनी बनी ऐसे ही आपने फाइल पे लगाना, अच्छे से फाइल बनाओगे और उसके ऊपर घर की सजावट कैसे कैसे करते हैं उसके बारे में उसकी पिक्चर बनाना। ठीक है, एक पेज फाइल कौन सी होगी आपकी, एक पेज प्लेन, एक लाइनिंग वाला, ठीक है, दूसरी साइड में घर की सजावट के बारे में बताओ। अच्छे से आपने अपनी बुक कंप्लीट करनी है, ठीक है, अपनी फाइल अच्छी बनानी है, फाइल में कवर भी करना है, फाइल के आपके मार्क्स भी लगते हैं, देखिए हम हर चीज़ के बारे में हम अपने होम साइंस में बताते हैं। ओके बेटा, अच्छे से करना। हैव अ नाइस डे।